शांति मंत्र का पाठ करने के पहले आप दोहराइए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते यौपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति।
कल तक हमने तीसरे खंड पे विचार किया था और चौथे खंड पे भी पहले मंत्र पर विचार किया। चौथे और अंतिम खंड में कुल 9 मंत्र हैं, तो इनका हम एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा इस चौथे खंड पे भी और विस्तार से दृष्टि डालेंगे। तो चौथे खंड के पहले मंत्र से पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। चौथा खंड पहला मंत्र। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। दूसरे मंत्र का पाठ करेंगे। तस्माद्वा एते देवाः अतितराम् इव अन्यान् देवान् अन्यत् अग्निर्वायुः इन्द्रः ते येनन्नेदिष्टं पस्पृशुः ते येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। तस्माद्वा इन्द्रः अतितरामिव अन्यान् देवान् स हि येनन्नेदिष्टम् पस्पर्श स येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। तस्यैष आदेशः यद् एतद्विद्युतः व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथ अध्यात्मम् यद् एतद् गच्छतीव यद् एतद् गच्छति इव च मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्ष्ण संकल्पः छठे मंत्र का पाठ करेंगे। तद्धतद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यम् स य एतद् एवं वेद
अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मीं वावता उपनिषदम् अब्रूमेति। 8वें मंत्र का पाठ करेंगे। तस्यैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यम् आयतनम्। 9वें और अंतिम मंत्र का पाठ करेंगे। यो वा एतामेवं वेद अपहत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति। पहले और दूसरे मंत्र में श्रुति माता ने ब्रह्म विद्या को उपदेश किया और दूसरे खंड के चौथे मंत्र में हम देखा कि पहले खंड में तो सीधे सीधे उपदेश किया कि वो वेद से विदित से भी परे है और वो अविदित से भी परे है। हम जो कुछ जानते हैं उसके भी परे है ब्रह्म अपना आपा शुद्ध चेतन, और जो नहीं जानते हैं अविदित है उसके भी परे। जैसे हम सूक्ष्म शरीर में उठने वाली भावनाओं और विचारों को तो जानते हैं, स्थूल शरीर के सुख दुख को जानते हैं, बाहर परिस्थितियों को भी जानते हैं, लेकिन कारण शरीर वासना अविद्या में क्या क्या छुपा पड़ा है वो हम नहीं जानते हैं। तो यानी वो परिस्थिति से भी परे है, शरीर की स्थिति से भी परे है, मन बुद्धि की स्थिति से भी परे है, वासनाओं इच्छाओं से भी परे है। तो वो विदित जो कुछ भी है उसके भी परे है, और जो अविदित है उस समष्टि में देखें तो वो हिरण्यगर्भ से समष्टि अहंकार बना, समष्टि अहंकार से फिर तन्मात्राएं बनी, तन्मात्राओं के पंचीकरण से स्थूल देह और संसार बना, उसके सूक्ष्म भाग से यानी तन्मात्राओं से हमारा मन बुद्धि बना, प्राणों की संरचना हुई, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की। तो ये सब जो है जो कार्य हिरण्यगर्भ से लेकर के सूत्रात्मा या महत्तत्व से लेकर के और जो संसार और शरीर तक स्थूल तत्व है वो सब तो विदित की श्रेणी में है, कार्य की श्रेणी में है, लेकिन जो माया है जो त्रिगुणात्मिका है वो तो हम नहीं जानते। कार्यानुमेया सुध्यैव माया, भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा माया को हम सीधे नहीं जानते हैं, उसके कार्य से माया का अनुमान होता है, कार्य से कारण का अनुमान होता है कि जब ये त्रिगुणात्मक जगत है तो कहीं त्रिगुणात्मक जो 3 गुण हैं उनकी साम्यावस्था जिसका नाम माया है वो भी होगी, तभी तो गुणों में क्षोभ से ये सब सूक्ष्म और स्थूल जगत बना। इंडिविजुअल का भी सूक्ष्म और स्थूल बना और समष्टि का भी सूक्ष्म और स्थूल बना। तो इसके कारण में समष्टि में जो माया है और व्यष्टि में जो अविद्या है ये तो अविदित है, और बाकी उसका जो कार्य है वो विदित है। लेकिन जो ब्रह्म है वो कार्य जगत का भी अधिष्ठान है और कारण माया या विद्या का भी अधिष्ठान है।
वो दोनों के परे है, दोनों का अधिष्ठान है और दोनों का प्रकाशक है। तो ये एक मुख्य बात उपनिषद में पहले ही बता दी गई कि वो ब्रह्म तत्व, वो परम सत्य, वो राम जी, वो कृष्ण जी, वो आत्म तत्व, वो विदित के भी परे है और वो अविदित के भी परे है। कई लोग सोचते हैं अभी साइंस वहाँ तक पहुँची नहीं है, एक दिन साइंस जो है वो जान लेगी कि परमात्मा क्या है। साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्ट्स को साइंस जानती है। साइंस से कहो कि आज तक साइकोलॉजी मन की ठीक ठीक परिभाषा भी न बना सकी कि मन है क्या। कहने को मनोविज्ञान है, थॉट फ्लो इज माइंड, वेदांत कहता है विचार। अब उससे कहो कि भाई बताओ सुख का स्वरूप जरा बताओ, वो कहेगा नहीं, हमने एटम बम बना दिया, हमने एटॉमिक फिजन कर दिया, अब इसका रिएक्टर बनाना है या तुमको बमबाजी करनी है, ये तुम जानो। हम सब्जेक्टिविटी में नहीं जाते हैं। हम नहीं बताएंगे कि वैज्ञानिक जो है वो संसार के स्वरूप का विश्लेषण करके बता देगा, वो वैज्ञानिक के स्वरूप का विश्लेषण नहीं करेगा कि आइंस्टाइन का अपना आपा क्या था, उसका सत्य क्या था, इस जीव का सत्य क्या है, उस संसार को की खोज में लगे हुआ जो चेतन जीव चेतन है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कहता नहीं है। विज्ञान में सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है। विज्ञान ऑब्जेक्ट्स पर ही रिसर्च करता है और ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोकॉस्म को भी बता देता है और माइक्रोकॉस्म को भी बता देता है। वो इस देह को चलाने के लिए जो छुपे हुए सिद्धांत हैं प्रकृति के, उनको उजागर कर देता है और मनुष्य को उनका फायदा होता है। लेकिन आत्मविज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के परे की बात है। वो सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे अपने आपा के बारे में, क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए और यहाँ स्वयं पे काम करना है, यहाँ अपने विचारों का साक्षी होना है, भावनाओं का साक्षी होना है। यहाँ तो दूर खड़े होकर के देखना है। तो अंदर जाने की बात विज्ञान नहीं करता है, वो तो बाहर बाहर जो है उस पर रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। तो ये अध्यात्म क्या है, ये अंतर का विज्ञान है, ये इनर की साइंस है। और इनर की साइंस जब अपनी पराकाष्ठा को पहुंचती है तो वही मुक्ति का द्वार बनती है। बाहर की साइंस से आपको मुक्ति का विलक्षण सुख अनुभव नहीं होगा। अंतरतम का जब आपको ज्ञान होगा, बोध होगा, तो आपको मुक्ति के विलक्षण सुख का, जीवन मुक्ति का ही अनुभव होगा, विदेह मुक्ति का अनुभव होगा। इसलिए वेदांत के सत्य और उस मार्ग पर चलना, ये तो मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए गीता को मोक्ष शास्त्र कहा गया, उपनिषदों को मोक्षदायिनी विद्या कहा गया। कहा देखो, दूसरे अध्याय के दूसरे खंड के चौथे मंत्र में कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। वो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, वो परम सत्य, वो ब्रह्म विद्या के द्वार से उपलब्ध होता है। लेकिन आत्मा से बल पा करके ही, आत्मशक्ति से बल पा करके आत्मा का ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है। क्योंकि हम कई धरातलों पे जिंदा हैं, बाहर परिस्थिति के धरातल पर जिंदा हैं, फिर शरीर की स्थिति के धरातल पर जिंदा हैं, फिर मन बुद्धि के धरातल पर जिंदा हैं, फिर इच्छाओं के धरातल पर जिंदा हैं, और इन सब के अधिष्ठान के रूप में शुद्ध चेतन के धरातल पर जिंदा हैं। और ये जो बाहर के चार धरातल हैं, ये सब नियमित और नियंत्रित होते हैं उस अधिष्ठान आत्म तत्व के ही धरातल से, जो एकमात्र सत्य है, जो अधिष्ठान और प्रकाशक है, शुद्ध चेतन है। उसी पर निर्भर है इच्छाओं का या कारण शरीर का धरातल, मन और बुद्धि का धरातल, शरीर का धरातल और बाह्य परिस्थितियों का धरातल। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि बाह्य परिस्थिति कुछ और चीज है, शरीर की स्थिति कुछ और चीज है, मन बुद्धि कुछ और चीज है, इच्छाएं कुछ और चीज हैं।
और इनसे डील करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। भाई शरीर बीमार है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, और परिस्थिति अगर खराब है तो कुछ उद्योग करके धन तो कमाना ही होगा। और फिर अगर मन है तो चलो मन का भाई मान लिया कि सत्संग में जाओगे तो मन थोड़ा ठीक हो जाएगा, बुद्धि में थोड़ा विवेक जागृत हो जाएगा, इच्छाओं के धरातल पर भी हम ज़्यादा अच्छे ढंग से डील कर पाएंगे। वो भूल जाते हैं कि यह समेकित है। जब आत्मज्ञान होता है तो चारों धरातल को वो प्रभावित करता है। वो खाली मन की शांति और सुख ही नहीं देता है, वो इच्छाओं की कलई भी खोल देता है, वो बुद्धि को भी विवेक से भर देता है, वो मन को शांति और सुख से भर देता है। शरीर भी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और परिस्थितियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये कोई अलग अलग नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहा त्रिविध ताप भव दाप नसामन। तुलसीदास जी, तीनों तापों का नाश होता है, यानी आध्यात्मिक ताप, शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, अधिभौतिक सामाजिक संबंध भी आपके ठीक रहेंगे, परिस्थितियां भी बाहर ठीक रहेंगी, और दैविक प्रकोप से भी आप बचे रहेंगे, जिसको कि आदमी ध्यान नहीं देता है। त्रिविध ताप, आध्यात्मिक ताप, आधिभौतिक ताप, आधिदैविक ताप, तीनों का नाश करने वाली है आत्मबोध की यात्रा, आत्मोन्मुखी यात्रा। और आत्मोपलब्धि सबसे, इससे बड़ी इस मनुष्य शरीर में, इस सृष्टि में कोई उपलब्धि नहीं है। गीता जी में डिक्लेयर कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो हि दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। नहीं, साहब शरीर का दुखी होगा तो मन तो खराब होगा। अरे क्यों खराब होगा? शरीर दुखी ही क्यों होगा? और होगा भी तो मन क्यों खराब हो जाएगा उससे? कहा नहीं, उस लाभ से बढ़ करके कोई लाभ नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी, शरीर गल रहा हो तो भी मन आपका शांत रहेगा, परिस्थिति कैसी भी हो मन समत्व में रहेगा। अब इस बात का जब तक अनुभव न हो जाए, संतों ने इसका अनुभव किया इसलिए कहा। और साधारण व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि लगा करके संसार ठीक करने का तरीका अलग है, और शरीर ठीक करने का तरीका अलग है, और मन बुद्धि ठीक करने का तरीका अलग है, और इच्छाओं से निपटने का तरीका अलग है। सबका तरीका एक है, और वो है आत्मबोध। उसमें स्थित होते ही आपको सर्वोच्च की प्राप्ति हो जाती है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि। हिमालय जैसा भी दुख आ जाए तो मन विचलित नहीं होता है। शरीर तो एक दिन सबका जाएगा ही, कौन सा, वो तो जान लेता है ये तो इल्यूजन है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता जी ने कहा ये लोक अनित्यम ही नहीं असुखम भी है। जब देख लिया तो कहाँ खोज रहे हो सुख? सुख आत्मा का धर्म है, संसार का विषय का धर्म नहीं है। आत्मा को खोजो अभी और यही सुखी हो जाओगे, और नहीं तो जीवन बीत जाएगा, सुख की तलाश जारी ही रहेगी। संतों का यही उपदेश है और शास्त्रों का भी यही उपदेश है कि अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर अहंकार करके मत जो है जियो, अपनी पीठ ठोक ठोक करके मत जियो, बल्कि ही इसलिए जियो कि देखो इतना समय बीत गया और अभी तक प्रभु का बोध क्यों नहीं हुआ, अभी तक आत्मबोध क्यों नहीं हुआ। ये जो है क्यों समय बीता चला जा रहा है, और इस मनुष्य शरीर की जो सर्वोच्च उपलब्धि है वो हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और इस तरह से करके अगर हम और जोर लगा करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने जीवन में उतार पाएं तो फिर हम उस आत्मबोध की तरफ तेजी से बढ़ पाएंगे। अब क्या हुआ कि करने वाला वही है, करन करावन हार। नानक देव जी ने कहा कि करने वाला वो है, हम सोचते हैं हम नहीं, महाकर्ता वो है। कर तो राज्ञा अप्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। उसकी सत्ता से हम सत्तावान हैं, महाकर्ता वो है। हम तो छोटे कर्ता हैं बीच में घुसे हुए, लेकिन हम अपने को बहुत बड़ा कर्ता मानते हैं। कहा नहीं, उसकी शक्ति से शक्तिवान होकर के तुम थोड़ा बहुत
तुम अल्प शक्ति और अल्पज्ञ हो, वो सर्वशक्ति और सर्वज्ञ है। उसके अनुग्रह से थोड़ा ज्ञान तुमको हो गया है, उसके अनुग्रह से थोड़ी शक्ति मिल गई है, तो तुम समझते हो मैं ही जो है सबसे बड़ा हूँ। नहीं नहीं, इस सृष्टि का रचने वाला कोई और है, पालन करने वाला कोई है और है, और संहार करने वाला भी कोई और। उसके चरणों में सिर झुका के शरणागत होकर के जीवन जियोगे, आत्मोन्मुखी जीवन जियोगे, तो निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति रहेगी। तो मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, और संसार में ही अगर दौड़ लगाते रहोगे तो और उलझते चले जाओगे, और उलझते चले जाओगे, और उलझते चले जाओगे। तो जीवन यात्रा का मतलब है जो कहीं पहुंचना हो, उलझ उलझ के रह जाना, ये तो यात्रा नहीं है। उलझो नहीं, जीवन को सुलझाओ की तरफ बढ़ाओ, आत्मोन्मुखी गति की तरफ जीवन को बढ़ाओ। तो यहाँ जो कथा है उसके बाद और कहा प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विद्यते। हर विचार में, हर बोध में वो अपने को जन्मा रहा है, क्योंकि चेतन जब विषय का आकार लेता है तभी तो थॉट बनती है, वृत्ति बनती है। तो हर वृत्ति में वो चेतन अपने को प्रकट कर रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम। और हम विषय से इतना अभिभूत हो जाते हैं कि वृत्ति के चेतन पक्ष की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि असली उसमें चेतन है, विषय तो माया का है। लेकिन विषय से अभिभूत होने के कारण जो चेतन तत्व है वो पकड़ से रह जाता है, और हम आत्मोन्मुखी यात्रा की बजाय विषयोन्मुखी यात्रा में फंस जाते हैं। इसलिए कहा अलर्ट रहो, और हर थॉट, हर वृत्ति अपने आप में चेतन के होने की सूचना दे रही है। उस चेतन को पकड़ लो। प्रतिबोध विदितम मतम, उस चेतन को पकड़ करके अगर उसके स्वरूप को जानने के लिए तुम दृष्टा भाव में आ जाओगे, तुम न वृत्ति से कोई तादाद में रखोगे, न विषय से रखोगे, तो तुम उसके दृष्टा होकर के रह जाओगे, निर्लिप्त दृष्टा होकर के रह जाओगे, डिस्टेंट एंड अनअटैच्ड ऑब्जर्वर होकर रह जाओगे। और यही तो आत्मा है। और फिर गुरु के उपदेश से तुम जान लोगे कि जो निर्लिप्त दृष्टा है वही आत्मा है, और आत्मा ही ब्रह्म है, वही एकमात्र सत्य है, वही सब कुछ को सत्ता दे रहा है, चारों बाहर के धरातल को। और उसी को पा लेना, उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाना, अनुभव कर लेना, यही तो मनुष्य जीवन का ध्येय है, और यही सारे प्राणियों का ध्येय है। क्योंकि वो सुखद स्वरूप है, वो सत्स्वरूप है, और वो ज्ञान स्वरूप भी है। फिर ज्ञान की दौड़ भी पूरी हो जाएगी, सत्य की दौड़ भी पूरी हो जाएगी, और आनंद की दौड़ भी पूरी हो जाएगी। इन्हीं दौड़ में तो हम फंसे हुए हैं। वो मिलना है अंदर, खोजते हैं बाहर। वो जो बुढ़िया थी जो लैंप पोस्ट के नीचे सुई खोजती थी, और कोई सदगुरु रूप उधर से आया, उसने कहा माताजी क्या खोजती है? उसने कहा सुई खोजती हूँ। उसने कहा कि अच्छा, तो कहाँ गिरी थी? उसने कहा घर के अंदर। तो उनका तो लैंप पोस्ट के नीचे क्यों? उनका यहाँ दिखाई देता है। इसी तरह संसार में चूंकि हमको दिखाई देता है, इसलिए हम वहीं सुख खोजते हैं। तुम्हारा सुख खोया है अंदर, संसार में खोजने से नहीं मिलेगा। तब उसने कहा भाई जहाँ चीज खोई है वहीं मिलेगी, अब तुम प्रकाश को घर के अंदर ले जाओ और वहाँ खोजो तो वहाँ मिल जाएगी। हम भी अगर ज्ञान का प्रकाश, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का प्रकाश अंदर ले जाएं तो आत्मबोध होगा। क्योंकि सुख स्वरूप आत्मा है, बाहर संसार तो गीता में बार बार अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य ही नहीं है, असुखम भी है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमांगता। ये दुखालयम भी है, ये केवल अशाश्वतम ही नहीं है कि हाँ जन्मे थे और फिर किशोर हुए, जवान हुए, अधेड़ हुए, बुढ़े हुए, मर गए, तो अनित्य है। ये तो सबको ही जानता है कि हाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं। लेकिन असुखम भी है, ये दुखालयम भी है। ये बात जल्दी मानने को लोग तैयार नहीं होते। नहीं स्वामी थोड़ा सुख तो है ही है। अरे थोड़ा सुख है तो दुख उसका परिणाम में कितना है? ये संस्पर्श जाब होगा दुख योने होते आद्यंतवंत कौनते नते शुरमते बोला। दुख कितना है और सुख कितना है, तो देखोगे दुख तो इतना मिला और सुख के छींटे थोड़े थोड़े बस मिले। और
आत्मा तो सुखद स्वरूप है, तुम तो अनंत सुख के भागी हो, उसको प्राप्त कर लो। तो कहा उसके लिए क्या है, अहंकार मिटाना होगा। देवताओं की विजय हुई। देखिए, परमात्मा अच्छे लोगों के साथ खड़ा होता है, देव वृत्तियों के साथ खड़ा होता है, सद्गुणों के साथ खड़ा होता है। जब देवासुर संग्राम हुआ तो ब्रह्म ने कृपा की देव शक्तियों के ऊपर, और ब्रह्म की कृपा से देवताओं को विजय मिली। लेकिन जब विजय मिल गई तो देवता अहंकार से भर गए और डींगे हाँकने लगे, पार्टी करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। हर आदमी डींगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। और तब अभिमान द्वेषित्वात्, ब्रह्म को अपने भक्त में अभिमान पसंद नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, जन अभिमान न राखहि काहू, उनको अपने भक्त में अभिमान नहीं पसंद है। नारद जी को अभिमान हो गया कि अरे मैंने तो जो है, वो शंकर जी ने तो केवल काम को जीता, और मैंने तो जब आया कामदेव तो मैंने उसको क्षमा भी कर दिया। उन्होंने तो क्रोध करके जला दिया था, मैं तो उनके भी ऊपर हो गया, मैं तो कामजयी भी हो गया और क्रोधजयी भी हो गया। और उसके बाद में जो है सबसे पहले जाके शंकर जी को ही बताया कि देखो मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ, मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया, तुम तो क्रोध को नहीं जीत पाए थे, खाली काम को ही जीत पाए। और तब शंकर जी ने कहा कि देखो ये कोई बहुत बड़प्पन की बात नहीं है, ज्ञानी मूढ़ न कोई न ज्ञानी है न मूढ़ है। परमात्मा जिस पर जितनी देर कृपा करते हैं उतनी देर वो ज्ञानी रहता है, और नहीं तो पल भर में ज्ञान खत्म हो जाता है। हमसे तो कहा विष्णु जी से जाके मत कहना। उनका देखा ये होता है जलन, अचीवमेंट। कह रहे हैं कि विष्णु जी से जाके मत कहना, तुरंत गए और विष्णु जी के पास कहा जा करके, और भगवान ने कहा कि भाई जन, इसको तो बहुत अहंकार हो गया, इसका अहंकार तो मिटाना ही पड़ेगा। और बस माया फैला दी। विश्व मोहिनी का हाथ देखा और कहा कि ये तो त्रिलोक का स्वामी होगा इसका पति, और मैं ही क्यों ना इससे विवाह कर लूं। अब बुढ़ऊ से कौन विवाह करता। तब भगवान का रूप मांगा, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। कैसी हंसी हुई, दुर्गति हुई। लेकिन उसके बावजूद ये है कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का भगवान ने दंडित जरूर किया, उनको सीख भी दी, लेकिन नाश नहीं हुआ। भरी सभा में वो दो शंकर के गणों ने केवल उनको बंदर का मुंह देखा और विश्वमोहिनी ने देखा, बाकी सब ने उनको नारद समझ करके प्रणाम किया। तो भक्त का अभिमान नष्ट करते हैं। लेकिन है कहा कि ये जो है गुरु कुम्हार एक रीत है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। भगवान अंदर से भक्त को सहारा देते हैं और बाहर से चोट मारते हैं। जैसे गुरु भी अंदर से सहारा दे, कोई अहित करना भक्त का उनका उद्देश्य नहीं, लेकिन अभिमान को नष्ट करना है। इसी तरह से जब अभिमान हुआ देवताओं को, तो यक्ष के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सीख देने के लिए अग्नि आया पड़ता हुआ, और उसने कहा कि मैं गया था पता लगाने। देवताओं ने कहा देखो भाई कौन है। वो गया और चुप होकर के खड़ा हुआ, और अंत में कुछ न बोल पाया। यक्ष ने ये पूछा कि भाई तुम कौन हो। उसने कहा मैं अग्नि हूँ। उसने कहा तुम करते क्या हो, सामर्थ्य क्या है। उसने कहा मैं सब कुछ जला सकता हूँ। एक तिनका रख दिया उसने और कहा जरा इसको जला के दिखाओ। वो उसके ऊपर की ओस भी नहीं सुखा सका, पूरा जोर लगा लिया और भाग गया वहां से, मुंह लटका करके चला गया। वायु को भेजा गया, उसने कहा तुम कौन है। उन्होंने कहा मैं माता ऋषवा हूँ, मैं किसी भी चीज को उड़ा के कहीं से कहीं फेंक देता हूँ। तिनका रख दिया यक्ष ने, यानी ब्रह्म जो अवतार लेके यक्ष रूप, कहा जरा इसको उड़ाओ। पूरे जोर से पवन देवता लगे और तिनके को नहीं उड़ा सके। अंत में लौट आए, लौट आए, बड़े रिकॉर्ड लेकर के गए थे वहां पिच पर कि सेंचुरी मार के ही आएंगे पूरा, और पहली बाल पे ही डक होकर के मुंह लटका के लौट आए। और जो है कुछ न हो पाया। अंत में इंद्र गया। इंद्र से तो उन्होंने बात ही नहीं किया कि अब कैप्टन साहब आ गए हैं। वो ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गया। उसने कहा तुमसे तो बात भी नहीं करेंगे।
लेकिन यही कि वो देवताओं का राजा था, उसका सबसे ज्यादा अपमान हुआ। उससे यक्ष ने, ब्रह्म जो यक्ष रूप में अवतरित हुआ था, वो अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन इंद्र वहीं खड़ा रहा। स्थैर्यम था, जिज्ञासा थी, जिज्ञासा पूर्वक खड़ा रहा, प्रार्थना पूर्वक खड़ा रहा, स्थिरता से धैर्य के साथ खड़ा रहा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि थोड़ी देर में उमा, पार्वती, अम्बा, ब्रह्म विद्या स्वयं वहाँ स्त्री का रूप लेकर के प्रकट हुई। और तब उनसे प्रश्न किया कि ये जो इतना तेजस्वी था यक्ष, ये कौन था? और ब्रह्म विद्या ने फिर बताया कि ये ब्रह्म था। तुम लोग व्यर्थ में अहंकार कर रहे हो कि तुम्हारी जो है विजय हुई है। विजय तो इसके कारण, इसके आशीर्वाद से, इसके अनुग्रह से, इसकी दी हुई सामर्थ्य से तुम्हारी विजय हुई है। ये तुम्हारा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, तुम्हारी कोई विजय नहीं हुई है। तुम चूंकि अहंकार में भर गए थे, इसलिए तुम्हारे अहंकार को, अभिमान को, घमंड को चूर करने के लिए, तुम पर अनुग्रह करने के लिए वो ब्रह्म तत्व यक्ष के रूप में अवतार लेके यहाँ प्रकट हुआ। तो इसलिए अब तुम लोग अपनी हैसियत समझ लो और परमात्मा की हैसियत को भी समझ लो। उसके चरणों पकड़ के, उसके शरणागत हो करके तुम लोग जीवन जियोगे तो आसुरी वृत्तियों पर जो है विजय पाते रहोगे। और अगर अहंकार में डूबोगे तो अभी फिर आसुरी वृत्तियां तुमको पराजित कर देंगी, और फिर तुम जो है रोते हुए जो है इधर उधर घूमोगे और तब भगवान की शरण में जाओगे। तो पहले ही कहा कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन कर, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ये कोय। जब विपत्ति पड़ती थी देवताओं पे तो भगवान की शरण में जाते थे, और नहीं तो रासरंग में अपना पूरा हो जाते हैं। तो कहा सुख में भी थोड़ा उसको याद रखो कि सामर्थ्य तुम्हारी नहीं है, किसी की दी हुई है, अहंकार मत करो। तो इस प्रकार से जो कथा आई, इसमें जो है कई सारे संदेश दिए कि देखो ईश्वर जो है अवतार भी ले सकता है। अवतारवाद को सबका समर्थन उपनिषदों में बहुत कम मिलता है। देखिए पहले उसमें भी कहा था कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यत् श्रोत्रः न शृणोति। कान जिसको सुन नहीं सकते हैं, बल्कि जो कान को सुनने की सामर्थ्य देता है, नेत्र जिसको देख नहीं सकते हैं, बल्कि जो नेत्र को देखने की सामर्थ्य देता है, तदेव ब्रह्मत्वं बुद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम यह करके उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो तुम्हारा अंतरतम आत्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व है। लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए, वो उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए, उनकी साधना को बलवती बनाने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो अवतार लेके भी। हमारे भारतीय दर्शन में ईश्वर के 3 रूप बताए गए। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है और वो सगुण निराकार भी है, प्रार्थनाएं भी सुनता है। राम जी कहीं चले थोड़ो गए, आज भी अगर राम जी से प्रार्थना करी जाएगी तो वो प्रार्थना पूरी होगी, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो सगुण निराकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, और वो सगुण साकार रूप में भी आ जाता है, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी जो है शुकरावतार, कभी मत्स्यावतार, कभी परशुराम का अवतार, अनेक अनेक अवतार लेके आता है। तो कहा ईश्वर अवतार लेता है। ये कथा ये बताती है कि ईश्वर अवतार लेके भी आ जाता है और भक्तों पर वो अनुग्रह करता है। देवताओं पर अनुग्रह किया उसने, और लेकिन अभिमान उसको भक्तों में पसंद नहीं है। अभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति सूत्र में कहा उसको अभिमान अच्छा नहीं लगता है, अभिमान से द्वेष करता है और विनय से उसको प्रेम है। यही दीन प्यारे, तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिख कर कहा, ये नहीं कि मैं बड़ा, देखो कितना बड़ा कवि हूँ, पैसा ग्रंथ लिख दिया काल यही मैंने,
और मैं तो जो हूँ सबसे बड़ा कवि हूँ इस धरती का, ऐसा तो अनुपम ग्रंथि न। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरहु कृपा। मेरा जो है भवपीर, तो हमारे जैसा दीन कोई नहीं है और तुम्हारे जैसा दीन वत्सल कोई नहीं है, तो तुम मेरे पर कृपा करो, मेरे जो है सब कुछ ठीक चलता है। इस तरह से प्रार्थना में, दैन्य से भरी हुई प्रार्थना में अगर जीवन चलेगा तो जीवन बिल्कुल ठीक चलेगा। परमात्मा से हम मांगेंगे, परमात्मा जरूर दे देंगे, लेकिन मांगने का तरीका चाहिए। अहंकार से भर करके मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दैन्य प्रियत्वाच्च अभिमान वेशित्वाच्च, तो इस तरीके से कहा कि देखो भगवान जो है देव वृत्तियों का पक्षपाती है, उसको अभिमान अच्छा नहीं लगता है। और साथ साथ यह भी बताया कि देखो अग्नि वायु जैसे देवता भी उसको नहीं जान सके, इसलिए उसको जानना इतना आसान नहीं है, दुर्विज्ञ है, कठिनता से जाना जाता है। लेकिन हम लगे रहेंगे। इंद्र ने धैर्यपूर्वक प्रयास किया, लगा रहा, प्रार्थना की, जिज्ञासा की, तो जान भी लिया। तो दुर्विज्ञता भी ये कथा बताती है और स्तुति के लिए भी है कि बहुत जो है ये मत समझ लेना कि आसान है। कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, ये सान रखी हुई छुरे की धार पर चलने के समान है, रेजर एज पे चलने के समान है, बहुत सरलता से। कुछ लोग कहते हैं स्वामी समय कम है और जल्दी से कुछ बता दीजिए, तो गुरु जी कहते थे ये ब्रह्म विद्या आराम से बैठ करके ठीक से श्रवण मनन निधिध्यासन करके जानने की है। ये नहीं कि गुरु जी कहीं जा रहे हैं और बस में जो है पीछे से एक पैर रख दिया है, तब तक उधर दौड़े हुआ है, गुरु जी एक प्रश्न था थोड़ा उत्तर दे दीजिए, और गुरु जी ने वहीं थोड़ा सा बता दिया और बस ब्रह्म ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा ऐसे थोड़े। तो गरुड़ भी गए थे शंकर जी के पास और उन्होंने कहा जात न कुबेर के पास आ, और मैं तो जा रहा था कुबेर के यहाँ, और वो अपना मोह नष्ट करवाने आ गए। उन्होंने कहा ये सब इतनी जल्दी नहीं होता है, जाओ काकभूषुंडी के पास और वहाँ जा करके लंबे समय तक कथा सुनो, तब तुम्हारा मोह भंग होगा। तो अभिमान भी कि ये मेरे पास है। जब ये पक्षीराज जा करके नीच और दुष्ट पक्षी कौवे से कथा सुनेगा तो एक तो वैसे ही इसका अभिमान नष्ट होगा कि मैं पक्षीराज और मैं कौवे से कथा सुनूं जाके। लेकिन अगर ये वहां जाके सुनेगा तो फिर इसको इसका मोह दूर भी हो जाएगा, और मोह दूर हो गया। तो इस तरह से तरह तरह से वो हमें अपनी तरफ बढ़ाने का प्रयास करता है, और अगर हम उसके इशारे समझें तो फिर हम पहुंच भी जाते हैं। इस तरह से ब्रह्म विद्या ने, उमा पार्वती ने जब बताया इंद्र को, तो इंद्र जो है ब्रह्म बोध उसको हो गया, और फिर उसने जाकर के सब देवताओं को भी वो बोध कराया। तो दूसरे श्लोक में चौथे खंड के क्या कहते हैं, तद् एषा विजिज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन् न व्यजानत किमिदं यक्षम। देवताओं, उस ब्रह्म ने देवताओं के इस अभिप्राय को, ये जो है दूसरे खंड, चौथे खंड का दूसरा श्लोक है, तस्मात् वा एते देवा अतितराम इव। ये जो तीन देवता थे जिन्होंने सबसे पहले इंद्र ने जाना, फिर उसने जाकर के जब बताया तो फिर अग्नि और वायु ने भी जाना, अन्य देवताओं ने भी जाना, लेकिन इन तीन ने सबसे पहले जाना, उनको स्पर्श किया, उनके पास किया। अग्नि और वायु ने कम से कम उसका दर्शन तो किया पास से जाकर के, तो दर्शन करके ही वो श्रेष्ठ हो गए। और इंद्र ने तो ब्रह्म विद्या के माध्यम से अनुभूति के धरातल पर बोध भी प्राप्त कर लिया, तो वो तो फिर राजा हो गया। इसी कारण राजा हुआ कि वो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। तो ये देवता अन्य देवताओं से बढ़ चढ़ करके हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्म को अत्यंत समीप से स्पर्श किया
था, बोध के रूप में या दर्शन के रूप में। इन्होंने ही सबसे पहले ये जाना कि वो ब्रह्म कौन था, इसलिए बढ़ करके हुए। और इंद्र इन तीनों में भी बढ़ चढ़ करके हुआ, क्योंकि उसने ही ब्रह्म का स्पर्श किया था। स्पर्श का मतलब अंतःकरण में अनुभव किया था। जैसे कहते हैं ना कि ये बात मन को छू गई, तो स्पर्श केवल त्वचा से ही नहीं होता है। कोई बात जब मन को छू जाती है तो कहते हैं कि वही बोध हो गया। ये तो बात बहुत गहरे छू गई, तो उसको सत्य गहरे छू गया, इसलिए वो सबसे बढ़कर इंद्र हुआ। और उसने सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म कौन है। तो ये जो आख्यायिका थी, जहाँ की देवासुर संग्राम के बाद देवता लोग जो हैं उन्होंने अवतार रूप में आए, यक्ष का वेश रख करके आए, ब्रह्म का दर्शन किया और उसको जाना। ये आख्यायिका जो थी ये यहाँ पूरी होती है। इसके बाद 3 मंत्रों में, 4, 5 और 6 मंत्रों में सगुण ब्रह्म की उपासना श्रुति बताती है। क्योंकि पहले कह चुकी थी कि जो कान का कान है, जो चक्षु का चक्षु है, जिसको सुन के जाना नहीं जा सकता है, जिसको देख के जाना नहीं जा सकता है, जिसकी इदम रूप से तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो तुम्हारा आत्मा है, शुद्ध चेतन है, तुम्हारा अंतरतम है, अपना आपा है। तो इस प्रकार से अब उसने बताया कि कोई ये न समझ ले कि प्रतीक पूजा का कोई महत्व ही नहीं है, सगुण उपासना का कोई। इसलिए सगुण उपासना कैसी है, क्या है और किस तरह से की जानी चाहिए, उसको बताने के लिए अगले 3 मंत्र हैं। 4, 5 और 6 मंत्र में सगुण ब्रह्म की उपासना बता रहे हैं। चौथे मंत्र में क्या कहते हैं? तस्यैष आदेश। अब ये 3 धरातल पर उपासना बताई। चौथे मंत्र में अधिदैव की उपासना बताई। 5वें मंत्र में अध्यात्म में उसकी उपासना बताई और 6ठे मंत्र में अधिभूत में उसकी उपासना बताई। क्या कहते हैं? सबसे पहले चौथे मंत्र में उसकी उपासना बताते हैं कि ये अधिदैव के रूप में, देव रूप में उसकी कैसी उपासना करें। तो कहते हैं उसकी उपासना के संबंध में आदेश क्या है, उपदेश क्या है। कहा जैसे प्रतीक कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे कहता है आकाश में विद्युत का चमकना है, तो बिजली चमकती है, लपकती है और शांत हो जाती है। तो तुम ये मत समझो कि बिजली चमकी और चली गई, तुम समझो ब्रह्म ही अपनी शक्ति का उसने प्रदर्शन किया, वो चमका और लुप्त हो गया। तो जब जब बिजली चमकती है तो तुमको ये एक कोई जो है एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। बिजली के चमकने में और लुप्त होने में तुम ब्रह्म का प्रकट होना और लीन होना, इसका ध्यान करो। अधिदैव में इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करो। जब जब बिजली चमके तो तुमको उस परमात्मा का ध्यान आना चाहिए। कहा दूसरा कहा ये पलकें जो है झपकती हैं और उठती हैं, फिर झपकती हैं, फिर उठती हैं। उन्मिशन निमिशन न पी। जब पलक झपके और पलक उठे तो ये मत समझना कि ये कोई बायोलॉजिकल कोई फेनोमेना घट रहा है। उसमें तुम देखना कि ब्रह्म की शक्ति का जो है वो प्रकटीकरण हो रहा है पलक के झपकने और उठने में। तो पलक 2 दृष्टांत दिए श्रुति ने, बिजली के चमकने और लुप्त होने का और पलक के झपकने का। इन दोनों के माध्यम से तुम उस ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व का ध्यान करो। ये अधिदैव में ब्रह्म की उपासना का एक सूत्र दिया। ये सगुण ब्रह्म
ये उसके गुणों का प्रकटीकरण है। ब्रह्म के गुण का मतलब ये है, सगुण ब्रह्म की उपासना इन दो रूप में तुम करो, अधिदैव में करो, अंतरिक्ष में भी करो और अपने इंडिविजुअलिटी में भी करो और टोटलिटी में भी करो, आकाशीय विद्युत में भी करो, पलक के झपकने और उठने में भी तुम भगवत सत्ता को का अनुभव करो। अब 5वें मंत्र में कहते हैं, अध्यात्म में सगुण ब्रह्म की उपासना बताते हैं। कहते हैं देखो, अध्यात्म ये मन जो है 10 जगह भागता है, कभी बाजार में भागा, कभी दफ्तर में भागा, कभी घर में भागा, कभी जो है ये बचपन की बात याद करने लगा, कभी भविष्य की बात याद करने लगा। ये कहाँ नहीं जाता है। मन की गति तो प्रकाश से भी तेज है, कहाँ बैठे बैठे कहाँ चला जाएगा। कहा ये मन की जो गति है, ये जो चलता हुआ मन है, इस चलते हुए मन को चलाने वाली सत्ता के रूप में तुम ब्रह्म का स्मरण कर लेना। ये मन को चलाने वाली, मन अपने आप नहीं चल रहा है, ये ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान होकर के चल रहा है। तो जब वृत्ति का तुम्हारी अंदर चलन हो, हलन हो, तो थॉट फ्लो हो, तो समझ लेना हर वृत्ति को चलाने वाली सत्ता ब्रह्म सत्ता है। इस तरह से आध्यात्म में इसकी उपासना कर लो। वो ब्रह्म की सत्ता से ही मन संकल्प करता है। इस बात में अध्यात्म में तुम उसको देख लो। फिर 6ठे मंत्र में पहले अधिदैव में उपासना बताई, फिर अध्यात्म में उपासना बताई। अब अधिदैव में उपासना बताते हैं 6ठे मंत्र में कि तद वनम नाम, वही ब्रह्म तद्वन नाम से विख्यात है। तद्वन नाम का मतलब क्या है कि वनम, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य से लिखा, कहा तद वननीयम संभाजनीयम, यानी वही वंदनीय है और वही भजनीय है। वनम का नाम मतलब क्या है? वंदनीय। इस सृष्टि में वंदन करने योग्य अगर है तो परमात्मा ही है, और भजने योग्य जो है वो परमात्मा ही है। अनित्यम असुखम लोकम, तो फिर करे क्या? इमं प्राप्य भजस्वम, गीता जी ने कहा मेरा भजन करो। तुलसीदास जी ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ भगवान का भजन ही सत्य है। यहाँ भी वही कहते हैं तद्वनम नाम, वो उसका तद्वनम नाम है। वनम माने वंदनीय वही है, भजनीय वही है। और कैसे करो? हर एक के हृदय में वही चेतना बन करके बैठा हुआ है। इस रूप में हर एक व्यक्ति चेतन है। ब्रह्म को प्रकटीकरण देने वाली एक वो उपाधि है। तो सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब में वो ब्रह्म चेतना के रूप में प्रकट हो रहा है। सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करो, ब्रह्म का दर्शन करो, और अपने अंदर भी तुम उसी का वंदन करो, उसी का भजन करो। अंतरात्मा रूप से उसका भजन करो और सबके अंदर बैठे हुए चेतन रूप में उसका भजन करो। कहा स एतदेवं वेदाभि, जो इस सर्वात्म भाव को, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, जो ये जान लेता है कि सारे भूतों में वही स्थित है और सारे भूत उसमें स्थित हैं, इस तरह वो सर्वत्र उसको देख लेता है। बस सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च ईक्षते योग युक्तम, उसी का दर्शन करना ठीक है, उसी की दृष्टि ठीक है। ईक्षते योग युक्त सर्वत्र समदर्शन, वो सब जगह उस चेतन तत्व को देख लेता है। इस तरीके से अधिभूत रूप में उपासना बताई और कहा जो ये सर्वात्म भाव को प्रगाढ़ कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, उस सगुण ब्रह्म को तद्वन रूप में जान लेता है, जो उसे इस प्रकार से अधिभूत की उपासना से सिद्ध कर लेता है,
एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, ऐसे साधक को भूतात्मा सब भूतों के अंदर जो उसकी सत्ता को देख लेता है, अपनी अंतरात्मा के रूप में जो उसको पहचान लेता है, उसको सारे भूत चाहने लगते हैं, वो सबका प्रिय बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको लोग कहते हैं अरे कहाँ से गप्पबाजी करने आ गया, हटाओ इसको यहाँ से, चलो भाई हम लोग थोड़ा घूम के बाजार आते हैं। नहीं नहीं, कहा जो वास्तव में उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा, सारे भूत उसको चाहने, एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, उसको सारे भूत चाहने लगते हैं। अब 7वें मंत्र में क्या कहते हैं, शिष्य कहता है, यहाँ से उपासनाएं भी 3 मंत्र में खत्म हो गई। अब 7, 8, 9 में क्या कहते हैं, 7 में कहते हैं उपनिषदम भो ब्रूहि। अब ये सब हो गया, पहला खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड हो गया, चौथा खंड भी करीब करीब हो ही गया। अब जाके फिर शिष्य महोदय क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे उपनिषद बताइए। हमसे पढ़ के रहे होंगे क्या वो शिष्य? जब सारी कथा हो गई तब उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सीता किसका बाप था। तो ये इस प्रकार का जब सारी उपनिषद हो गई है, शंकराचार्य जी ने कहा कि कोई श्रोता थे, रामायण के बड़े अच्छे वक्ता थे, उनका 7 दिन रामायण सुनाई और एक सज्जन उतर कर खड़े हुए, साहब 2 बात आप बार बार कह रहे थे, एक राम का जो है आप उल्लेख कर रहे थे, एक रावण का उल्लेख कर रहे थे, और उसमें जो है राक्षस शब्द भी बार बार आ रहा था, तो जरा ये बता दीजिए कि इन दोनों में राक्षस कौन था? राम राक्षस था कि रावण राक्षस था? उन्होंने कहा न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, वो राक्षस मैं हूँ जो 7 दिन में आपको यही नहीं बता पाया कि राक्षस कौन था। तो इस तरह से जो है, अब देखिए पूरी उपनिषद होने के बाद क्या पूछा जा रहा है, उपनिषदम भो ब्रूहि, हे गुरुवर मुझे उपनिषद बताइए। तो अभी तक बताया क्या जा रहा था? तो कहा, गुरु भी कहते हैं कि लेकिन ये शिष्य इतना हल्का नहीं है जैसे शंकरानंद जी के वो श्रोता थे। वो ये चाहता है कि जैसे प्रश्नोपनिषद है, वहाँ पे पिप्पलाद ऋषि के पास 6 शिष्य जाते हैं, प्रश्न करते हैं, तो पिप्पलाद ऋषि उपदेश करते हैं ब्रह्म विद्या का, और अंत में कहते हैं कि देखो जो मैंने बताया है तुमको ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म इतना है और यही है और इसके बाहर और कुछ नहीं है, और इसी ढंग से उसको जाना जा सकता है, इसके बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो असल में जब वो कहता है उपनिषदम भो ब्रूहि, तो वो चाहता है गुरु अपने मुख से कहें कि हाँ जो मैंने बताया है ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म को पाने का जो मार्ग बताया है वो इतना ही है, ब्रह्म भी इतना ही है, उसको पाने का मार्ग भी यही है। ये वो कैटेगोरिकली अपने गुरु के मुख से सुनना चाहता है, बजाय स्वयं निष्कर्ष निकाले कि हाँ ब्रह्म तत्व इतना ही है, उसको पाने का मार्ग केवल और केवल यही है। और शिष्य, अब गुरु स्पष्ट रूप से कहते हैं उक्त्वा तम उपनिषद, देखो शिष्य मैंने तुमको उपनिषद बोल दिया, तुम्हारे लिए जो उपनिषद बताना था वो सब मैंने बता दिया, अब इसके अलावा कुछ उपनिषद नहीं है, यही इतना उपनिषद है जो मैंने तुमको बताया है। कहते हैं ब्राह्मीम वावता उपनिषदम अब्रूमेति। हाँ, अब वो सहकारी कारण जो इस ब्रह्म बोध के लिए आवश्यक हैं वो मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि ब्रह्म विद्या स्वयं में फलवती होती है। ब्रह्म विद्या को कोई कर्म का साथ, जैसे सांसारिक विद्याएं पहले सीखी जाती हैं फिर कर्म में उतारी जाती हैं तब फल देती हैं। खाली इंजीनियरिंग पढ़ लेने से पुल नहीं बनेगा, आपको पहले इम्प्लीमेंट, केवल डॉक्टरी पढ़ लेने से मरीज नहीं ठीक हो जाएगा, उसको देखना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी, वो खाएगा तब। तो लौकिक विद्याएं हमेशा कर्म की मोहताज होती हैं, बिना कर्म में उतरे वो फल नहीं देती हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या की विशेषता ये है कि ब्रह्म विद्या सीधे फलवती होती है, क्योंकि विद्या अविद्या का नाश करके ब्रह्म आगे आ जाता है। क्योंकि अड़चन तो अविद्या की ही थी,
विद्या से अविद्या का नाश हुआ और विद्या सीधे फलवती होती है। इसको कर्म के सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रारंभ में अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग भी आवश्यक है, भक्ति योग भी आवश्यक है, लेकिन ब्रह्म विद्या को फलवती होने के लिए किसी और सहकारी साधन की आवश्यकता नहीं है। अब वो बताते हैं 8वें मंत्र में थोड़ा सहकारी साधन। गुरु कहते हैं तस्यै, उस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति करने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए होती हैं। उसी जीव के हृदय में यह ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो पाती है जिसके जीवन में ये योग्यताएं होती हैं। 3 योग्यताएं बताते हैं, बल्कि 5-6 बताते हैं। पहले तो कहते हैं तपोदमा, 8वें मंत्र में तपोदमा कर्मयति, तप चाहिए इसके लिए। तप का मतलब क्या है? मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमं तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, गुरु के सामने बैठ करके उस पर मनन करो, उस ज्ञान पे मेडिटेट करो। ये श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी तप करोगे तो ब्रह्म विद्या ग्रहण हो जाएगी। और दम यानी इंद्रिय संयम भी चाहिए और मन का संयम भी चाहिए। ये नहीं कि मन हर तरफ भाग रहा है, इंद्रियां कहीं भाग नहीं, तो दम भी चाहिए, संयम भी चाहिए और कर्म की शुद्धता भी चाहिए, आचरण की शुद्धता चाहिए, निष्काम कर्म भी करना पड़ेगा। ये 3 योग्यताएं बताई। फिर कहा कर्मकांड संबंधी जो वेद है वो भी सहायक है। वेदा और सर्वांगानी, जो 6 वेदांग हैं वो भी इसमें सहायक हैं। और सत्यम आयतनम, जो इस योग्यता के केंद्र में क्या है? सत्य। सत्य में वो जयते नामृतम, ये नाक्रमंत ऋषयो आत्मकामा यत्र तत्सत्य से, क्योंकि आत्मा ही तो सत्य है। अखंडा जी महाराज कहते थे अगर जीवन के छोटे छोटे सत्य तुमसे नहीं संभालते हैं तो फिर ब्रह्म रूप परम सत्य कैसे संभालोगे? इसलिए सत्य को संभालना सीखो, सत्य के रास्ते चलना सीखो। कहा सत्यम आयतनम, सत्य तो उसका केंद्र बिंदु है, जीवन में सत्य उतरना चाहिए। 8वें मंत्र में कहा इस प्रकार से। और फिर 9वें और अंतिम मंत्र में क्या कहते हैं श्रुति माता कि योवा एताम एवं वेद, जैसे इसमें केनोपनिषद में 4 खंडों में बताया गया, उस तरह से जो भी इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है, मनमानी ढंग से नहीं जान लेता है, जिस ढंग से उपनिषद में बताया गया है उस ढंग से ब्रह्म विद्या के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है, अपहत्य पाप मानम, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपहत्य पाप मान, क्योंकि पाप का ही फल ताप होता है। जीवन में जो दुख आता है वो पाप का ही फल है। हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन पाप का फल ताप होता है। और पाप हो गया है तो भी अगर हम भगवान की शरणागत रहेंगे तो ताप नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो पाप कर भी आए हैं तो ताप नहीं भगवान होने देंगे अगर उनकी शरणागति का जीवन जिएंगे। कहते हैं जो इस प्रकार से ब्रह्म विद्या को जान लेता है, ब्रह्म विद्या के माध्यम से ब्रह्म के सत्य को जान लेता है, वो अपने सारे पापों को भस्म करके अनंते स्वर्गे लोके जेय प्रतिष्ठति, अपने ब्रह्म विद्या के बोध से, ब्रह्म स्वरूप के बोध से वो अनंत सुख के लोक आत्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ लोक है। वो आत्मलोक जो सुख स्वरूप है, ब्रह्म विद्या के माध्यम से, ब्रह्म स्वरूप के बोध के माध्यम से, जैसी विद्या इसके उपनिषद में बताई गई है उसको ग्रहण करके, स्वरूप बोध करके, अनंत सुख के लोक आत्मलोक में जो सबसे श्रेष्ठ लोक है वहाँ प्रतिष्ठति स्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है। ऐसे फलश्रुति बताई जो सर्वश्रेष्ठ फलश्रुति है।
इससे बढ़कर के कोई फलश्रुति संभव नहीं है। इसीलिए ब्रह्म विद्या से बढ़कर के कोई विद्या संभव नहीं है और ब्रह्मबोध से बढ़कर के कोई लाभ, कोई उपलब्धि संभव नहीं है। ये मनुष्य मात्र के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है, सृष्टि की सर्वोच्च सत्य है और सर्वोच्च उपलब्धि है। भगवान कृपा करें कि इस उपलब्धि के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो हम सब के ऊपर उतरे, भगवान की कृपा उतरे और हम सब लोग इसी जीवन में आत्मविद्या को आत्मसात करके और आत्मबोध ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ अब इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। अब आगे जब आएंगे तो फिर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। आज ये पूरा सत्र 6 दिन का यहीं पूरा होता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून की कमेटी का बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया, अवसर दिया। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हमारे सुंदरलाल जी, ट्रेजरर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे डिवोटीज का भी धन्यवाद, उन्होंने पूरी एकाग्रता से सुना। ओम हरि ओम।